My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing questions related to number system that have appeared in CAT examination. So first question, let n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n and m is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m. तो m plus n का वैल्यू क्या होगा? What will be value of m plus n? So 168 is a factor of 1134 to the power n. सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं 168 को. 168 is divisible by 8. So 8 into 21 यानी कि 2 cube into 3 to the power 1 into 7 to the power 1. This is 168. 1134 को फैक्टराइज करते हैं. So 1134 is divisible by 2. 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो नहीं है because 34 is not divisible by 4. 2 into 550 plus 17, 567 और 567 is सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है हमारा 18 यानी 9 का मल्टीपल है तो into 9 9 into 63 तो यानी कि 81 into 7 यानी कि 2 into 3 to the power 4 into 7 to the power 1, 2 to the power 1, 3 to the power 4, 7 to the power 1. और क्वेश्चन कह रहा है 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n. ओके, सो 1134 टू द पावर n दिस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 4 था, 3 टू द पावर 4 n इंटू 7 टू द पावर n. दिस विल बी 1134 टू द पावर n एंड 168 इज अ फैक्टर. 168 which is 2 cube into 3 into 7. So this is a factor. And if 168 is a factor or n is the least such positive integer, n is smallest such positive integer, तो अगर 168 फैक्टर है यानी कि 2 क्यूब शुड बी अ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर n. Isn't it so? क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया है. 2 क्यूब शुड बी अ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर n, तभी तो डिविजिबल होगा. 3 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 3 टू पावर 4 n, तो n इज इक्वल 1 पे भी है तो काम चल जाएगा हमारा. और 7 इज अ फैक्टर ऑफ 7 टू द पावर 1, ये तो n इज इक्वल 1 पे भी काम चल जाएगा. बट डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा हमारा 2 क्यूब बिकॉज 2 क्यूब शुड बी अ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर n यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एज पर फर्स्ट कंडीशन. बाकी 3 तो फैक्टर हमेशा ही हो जाएगा, n इज इक्वल 1 पे भी हो जाएगा और 7 भी हमेशा ही हो जाएगा, n इज इक्वल 1 पे भी हो जाएगा. यानी कि फॉर अदर 2 कंडीशंस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. हेंस n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी कि n का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्वल टू 3 आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? सिंस 168 इज द फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n, तो डेफिनेटली 168 यानी कि 2 क्यूब शुड बी अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर n का फैक्टर होना चाहिए 2 क्यूब. और अगर 2 क्यूब 2 टू द पावर n का फैक्टर है तो n हमारा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर श्योर. ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर नंबर्स तो बट 3 का पावर 1 ही है हमारा 168 में, सो दैट इज वाई 3 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 3 टू पावर 4 n, तो डेफिनेटली n इज इक्वल 1 पे भी ये काम कर जाएगा. बस n 0 नहीं होना चाहिए. 7 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 7 टू द पावर n, तो n इज इक्वल 1 पे भी ये काम कर जाएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए. सो n की किसी भी वैल्यू पे बाकी सब चलेगा, बट 2 टू द पावर n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 क्यूब, दैट इंप्लाइज कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, और जब भी हम कहते हैं 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट एज सेइंग 1134 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 168. दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 168. ठीक है, यानी कि वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई सम कॉन्स्टेंट k. दिस इज इक्वल टू 1134 टू द पावर n. ओके, क्लियर है? तो n की वैल्यू तो यहां से 3 आ गई. अब बात करते हैं m की. ऑल्सो गिवन दैट 1134 टू द पावर n, दिस इज अ फैक्टर ऑफ 168 टू द पावर m. सो 168 टू द पावर m हो जाएगा हमारा 2 to the power 3m into 3 to the power m into 7 to the power m. ठीक है, और 1134 to the power n, this is the factor 1134 to the power n which is 2 to the power n into 3 to the power 4n into 7 to the power n is a factor. 2 to the power n is a factor of 2 to the power 3m. ओके, और n मिनिमम कितना है हमारा? 3 है. ओके, n मिनिमम 3 है तो n की जगह 3 पुट कर दो यहां पे. सो दिस विल बिकम 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 12 इंटू 7 टू द पावर 3 एंड दिस इज अ फैक्टर. तो अगर 2 क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर 3m
यानी कि m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 3 to the power 12 is a factor of 3 to the power m. तो by that condition m must be greater than equal to 12. तभी तो 3 to the power 12 हमारा 3 to the power m का फैक्टर होगा. और 7 क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ 7 to the power m, यानी कि m शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3. तो m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12. m ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया यहां से, एंड हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ m विल बी 12. n का मिनिमम वैल्यू है 3 और m का मिनिमम वैल्यू इज 12. So answer will be 12 plus 3 because m plus n चाहिए हमें. m plus n will be equal to 12 plus 3, which is 15. Option C. And these are the lowest values of n and m. इससे बड़ी वैल्यूज पे सेटिस्फाई कर जाएगा. ठीक है, बट n जैसे ही बढ़ेगा हमारा, अगर n इंक्रीज किया हमारा तो m भी इंक्रीज करेगा साथ में. m भी इंक्रीज करेगा, ये भी ध्यान रखना है. जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट हो तो जैसे ही n बढ़ेगा तुरंत m भी हमारा बढ़ जाएगा. ओके यानी कि नेक्स्ट वैल्यू जो होगा, अगर n हमारा 3 से 4 हुआ, m विल नॉट बी 12, बिकॉज उस केस में फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा n इज इक्वल टू 4 हो गया, 3 टू पावर 4n था, 3 टू पावर 16, 3 टू पावर 4n था, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 3 टू पावर 16 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 3 टू पावर m, यानी कि m शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 16 इन दैट केस. तो n 4 होते ही हमारा m भी 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा. ठीक है, 4 प्लस 16 20 आ जाएगा उस केस में m प्लस n. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर m n n k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, तो k must be common divisor of which of these numbers? क्वेश्चन ये कह रहा है कि k divides both m plus 2n and 3m plus 4n. तो m plus 2n is a multiple of k, because k फैक्टर है तो m plus 2n मल्टीपल है, यानी कि लेट अस से a टाइम्स k है. सो 3m plus 4n दिस विल बी b टाइम्स k. ओके, और क्वेश्चन में हम ऑप्शंस दिए हैं, कॉम्बिनेशन दिए हैं m और n के. तो अगर हम एक बार एक काम करें, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर दें. ठीक है, बट अगर n को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, बिकॉज यहाँ पे है 4n, यहाँ पे है 2n, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे 4n हो जाएगा, फिर सबट्रैक्ट कर दोगे n एलिमिनेट हो जाएगा. तो 3m प्लस 4n माइनस 2m प्लस 4n, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस इज इक्वल टू bk माइनस 2ak. सो 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, 3m माइनस 2m विल बी m. सो m इज इक्वल टू b माइनस 2a टाइम्स k, यानी कि m इज अ मल्टीपल ऑफ k. m हमारा k का मल्टीपल है. ठीक है, ये तो क्लियर है कि k इज अ कॉमन डिवाइजर, k हमारा डिवाइजर होगा m का भी. सो m इज अ मल्टीपल ऑफ k. और अगर m प्लस 2n k का मल्टीपल है और m भी k का मल्टीपल है तो डेफिनेटली हमारा 2n भी k का मल्टीपल होगा. ठीक है, m प्लस 2n इज अ मल्टीपल ऑफ k, m इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ k. तो m से और 2n से मिलके ही तो बन रहा है ak. सो m प्लस 2n अगर मल्टीपल है और m भी मल्टीपल है तो 2n भी मल्टीपल होगा. तो 2n इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ k. सो डेफिनेटली m इज अ मल्टीपल ऑफ k, 2n इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ k. तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, m एंड 2n फॉर श्योर. n भी हो सकता है मल्टीपल, अगर 2n मल्टीपल है चांसेस है कि n भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट डेफिनेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को हम कंफर्म नहीं कह सकते. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है मस्ट बी. सो वी आर श्योर अबाउट ऑप्शन बी. ऑप्शन ए इज अ पॉसिबल केस, ये हो सकता है कि n भी हमारा मल्टीपल हो, जरूरी नहीं है बस. ओके, ऑल्सो जैसे ही m हमारा मल्टीपल है तो 2m भी तो मल्टीपल है, बट कांट से अबाउट 3n, बिकॉज 3n तब होगा जबकि n मल्टीपल होगा k का. 2n तो है बट 3n होगा नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते. सेम लॉजिक फॉर ऑप्शन डी. ठीक है कि 2m डेफिनेटली मल्टीपल होगा बट n के लिए नहीं कह सकते. ओके, क्या ये क्लियर है? और ये क्वेश्चन तो खैर इतना इजी था कि अगर थोड़ा टिपिकल वैल्यूज होता तो ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज इफ m एंड n इज द आंसर, इफ ऑप्शन ए इज द आंसर, देन अदर ऑप्शंस आर आल्सो द आंसर. अगर m और n, m एंड n आर मल्टीपल्स ऑफ k, देन m और 2n भी तो मल्टीपल होंगे, 2m और 3n भी तो मल्टीपल होंगे, 2m और n भी तो मल्टीपल होंगे, यानी कि ऑप्शन दे तो डेफिनेटली आंसर अपना नहीं हो सकता है. ये दिस मच वी आर फॉर श्योर. हाँ, बाकी को एलिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, बट ऑप्शन ए तो एलिमिनेट फॉर श्योर हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 in itself. Number of positive integers less than 50
हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कैसे अप्रोच करेंगे? सो द क्वेश्चन इज सेइंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, बट नॉट जस्ट टू फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? बिकॉज टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अदर देन वन इन इटसेल्फ क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर्स विल नॉट बी 2, टोटल फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2 plus 1 plus 1 because 1 and itself total factors will be 4. टोटल फैक्टर्स 4 है, तो क्या केसेस बन सकते हैं? 4 कैन बी मेड अप बाय 2 into 2 और 1 into 4। दो केसेस हुए, 2 into 2 और 1 into 4। 2 into 2 वाले मामले का मतलब हुआ यानी कि सम प्राइम नंबर टू द पावर 1 एंड सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 1, तब 4 फैक्टर्स आएंगे। और 1 into 4 का मतलब हुआ सम प्राइम नंबर टू द पावर 3। तो ये दो केसेस बने हमारे। फर्स्ट केसेस सम प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम अदर प्राइम नंबर और नंबर शुड बी लेस देन 50। सेकंड केसेस व्हेन सम प्राइम नंबर टू द पावर 3 है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस में कैलकुलेट कर लेते हैं सम प्राइम नंबर इनटू सम अदर प्राइम नंबर। तो अगर हमारा P1 को एज्यूम कर लें, फर्स्ट केस इज P1 इनटू P2, तो सबसे पहले P1 का एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू 2। कितने केसेस बनेंगे? इफ P1 प्राइम नंबर 1 इज इक्वल टू 2, तो प्राइम नंबर 2 शुड बी लेस देन 25, तभी तो हमारा नंबर लेस देन 50 आएगा। प्राइम नंबर 2 शुड बी लेस देन 25। कितने ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे? डेफिनेटली 2 खुद नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 2 को खुद इंक्लूड कर लोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23। नेक्स्ट केस कुड बी प्राइम नंबर 1 शुड बी इक्वल टू 3, तो प्राइम नंबर 2 शुड बी लेस देन 17। So this could be 5, 7, 11, 13. Prime number 1 is equal to 5. Prime number 2 should be less than 10. So only possible case is 7. कितने बन गए केसेस हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 possible cases. Okay. 12 possible cases in the first case. एक सेकेंड, एक केस हमारा मिस हो गया है। यहाँ पे 19 भी तो आएगा, 19 एंड 23, तो टोटल 13 पॉसिबल केसेस आएंगे। और सेकेंड केस व्हेन सम प्राइम नंबर क्यूब वाला केस होगा, तो यहाँ पे तो कितने केस बनने वाले हैं हमारे? इट कुड बी 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब हो सकता है, और इट कुड बी 3 क्यूब। सो ओनली 2 केसेस, 13 cases in the first case, 2 in the second case, total cases आ गए 13 plus 2, total integers will be 15। इंटीजर्स निकालने भी होंगे तो इजीली निकल जाएंगे। 2 into 3 पहला वाला आ गया 6, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 46, 15, 21, 33, 39, 35, 8 and 27। सो दीज आर द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स निकालने भी होंगे तो निकाल भी लोगे, बट हमें सिर्फ चाहिए कितने ऐसे नंबर्स होंगे। सो आंसर विल बी 15 ओनली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power n which can be expressed as powers of 2, then smallest possible value of n plus m क्या होगा? n and m will be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power n. Between 8 to the power m and 8 to the power n, there are exactly 41 such integers which can be expressed as powers of 2. ठीक है, so there are such 41 integers. So smallest possible value of n plus m क्या होगा? We can write 8 to the power m as 2 to the power 3 to the power n. So this will be 2 to the power 3m, और 8 to the power n 2 to the power 3n हो गया। There are in total 41 integers which can be expressed as powers of 2 between these two numbers। ठीक है, सो कब ऐसा बनेगा केस हमारा? ऐसे समझो, लेट अस से हम एक एग्जांपल लें कि m इज इक्वल टू 1 ले लें, 2 क्यूब हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो बिटवीन 2 क्यूब एंड 2 टू द पावर 9 कितने ऐसे नंबर्स होंगे? 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7,
2 to the power 8. बेसिकली कितने नंबर्स आए हमारे? 9 -3 6 और फिर 1 और सब्ट्रैक्ट करोगे बिकॉज 9 भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो बेसिकली 8 -3 कर दो, ज्यादा बेटर है। 8 -3 यानी कि टोटल ऐसे 5 नंबर्स होंगे, isn't it so? तो बाय द सेम लॉजिक यहां पे कितने नंबर्स आने वाले हैं हमारे? 41 आ रहे हैं इन टोटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3n -3m -1, और 3m + 1 से स्टार्ट करेगा और 3n -1 तक जाएगा। कितने नंबर्स होंगे? तो 3n -1 माइनस 3m + 1 + 1, ठीक है। सो टोटल नंबर आ जाएगा 3n - 3m - 1, दिस इज इक्वल टू 41, दिस इज 41, तो 3n - 3m आ गया हमारा 42, एंड हेंस n - m इज इक्वल टू 14। सो n - m विल बी इक्वल टू 14 इन दिस केस, ठीक है। n - m आ गया 14, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n + m। ओके, सो m कितना हो सकता है? m मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n एंड m बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो m को सबसे छोटा रखोगे तभी तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है। m कितना छोटा हो सकता है? कैन नॉट बी 0, तो मस्ट बी इक्वल टू 1, और m को 1 रख दिया, n हो जाएगा 15, सो n + m विल बी 16, m इज इक्वल टू 1 पे n 15 आ जाएगा, n + m 16 हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 15 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, क्या होगा? फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 15 फैक्टर्स, और अगर 15 फैक्टर्स हो रहे हैं, 15 कैसे बनेगा हमारा? 15 कैन बी मेड बाई 1 × 15 और 3 × 5, यही दो केसेस है। अगर फर्स्ट केस को एज्यूम करें 1 × 15, लेकिन दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 14, तभी तो 15 फैक्टर्स आएंगे, और सेकेंड केस में 3 × 5 यानी कि सम प्राइम नंबर का स्क्वायर इंटू सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 4, और 15 इंक्लूड करके 1 इन नंबर इटसेल्फ, तो फिर अलग से उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, 15 में ऑलरेडी वो दोनों भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और नंबर इटसेल्फ भी इंक्लूड है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स विच हैव 15 फैक्टर्स, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए दो विच हैव एग्जैक्टली 15 फैक्टर्स, और अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमें हमेशा जो फर्स्ट केस है हमारा p टू द पावर 14, यहाँ पे हमें लार्ज वैल्यूज मिलेगा, बिकॉज अगर तुम p को सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर भी ले लो तो भी फर्स्ट केस में हमें क्या नंबर मिलने वाला है? p टू द पावर 14, यानी कि दिस विल बी 2 टू द पावर 14 विच विल बी अ ह्यूज वैल्यू, ठीक है। 1024 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16,000 प्लस वैल्यू आएगा, सो डेफिनेटली ये तो हमारा केस नहीं होगा, ठीक है। दिस इज वेरी ह्यूज वैल्यू। तो सेकंड वाला केस कंसिडर करते हैं, प्राइम नंबर 1 टू द पावर 2 इंटू प्राइम नंबर 2 टू द पावर 4। अब यहां पे क्या क्या केसेस ले सकते हो? एक केस तो तुम ले सकते हो छोटा मान लो वैल्यू, और किसको छोटा मानोगे? हमेशा जब भी हमें अगर स्मॉलेस्ट चाहिए होता तो जिस नंबर की पावर ज्यादा है, प्राइम नंबर 2 टू द पावर 4 ज्यादा है, तो डेफिनेटली जिस नंबर की पावर ज्यादा है उसको छोटा नंबर मानोगे, बिकॉज छोटे नंबर की पावर ज्यादा विल डेफिनेटली मेक अ लेसर स्मॉलर नंबर इन कंपैरिजन टू ए लार्जर नंबर टू द पावर हायर, isn't it so? तो p2 should be equal to 2 and p1 should be equal to 3 for the smallest number. So 2 to the power 4 into 3 square. This will be 16 into 9 which is 144. ठीक है, दो स्मॉलेस्ट प्राइम तो हमारे 2 और 3 है, तो अब सेकंड नंबर के लिए हम इंटरचेंज कर देंगे इनको, यानी कि नाउ p1 will be equal to 2 and p2 will be equal to 3. So 3 to the power 4 into 2 square. So 81 into 4, this will be 324. So 144 and 324. Okay. ठीक है, क्या क्लियर है? थर्ड नंबर अगर चाहिए होता हमें, जो कि चाहिए नहीं है बट अगर चाहिए होता तो फिर हम उस केस में क्या लेते? P2 अपना फिर से 2 एज्यूम करते और P1 को 3 की जगह कर देते 5। सो नंबर हमारा हो जाता 2 to the power 4 into 5 square, 16 into 25 विच इज 400, बट जरूरत नहीं है इसकी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 प्लस 324 यानी कि 468। आंसर विल बी 468। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a be the largest positive integer that divides all the numbers of the form 3 to the power k plus 4 to the power k plus 5 to the power k, and b be the largest positive integer that divides all the numbers of the form 4 to the power k plus 3 into 4 to the power k plus 4 to the power k plus 2 where k is any positive integer. तो a plus b का वैल्यू क्या होगा? a plus b की वैल्यू क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
Okay, what will be value of a plus z? So a is the largest positive integer that divides all the numbers of the form 3 to the power k plus 4 to the power k plus 5 to the power k. So पैटर्न देखो, k इज इक्वल 1 पुट करो. सो एट k इज इक्वल 1 नंबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12. k इज इक्वल 2 पुट करो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 25 50 आ गया. तो 12 और 50 दोनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है. ठीक है, सिर्फ 2 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उससे बड़ा कोई नंबर आता तो फिर एक बार k इक्वल टू 3 पुट करके देखते. चाहो तो पुट करके अभी भी देख सकते हो, k इक्वल टू 3 पुट कर लो. बट जरूरत नहीं है हमें, इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया है और 2 के बाद बस 1 ही बचता है. यानी कि डेफिनेटली या तो हमारा आंसर 2 होगा, यानी कि a विल बी इक्वल टू इधर 1 और 2. और अभी उसका रीजनिंग समझ लेंगे कि 1 होगा या फिर 2 होगा. बट पहले k इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए. हालांकि जरूरत नहीं है, एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं निकालोगे. ठीक है, तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब. तो 5 क्यूब इज 125, 4 क्यूब इज 64, तो 189 हो गया और 27 तो 216. तो जरूरत नहीं है इसका. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी भी हमारा 2 ही आएगा. द लॉजिक इज कि 3 टू पावर 4, 3 टू पावर k हमारा एक नेचुरल नंबर है. 3 टू पावर k विल ऑलवेज बी ऑड, 4 टू पावर k विल ऑलवेज बी इवन और 5 टू पावर k विल ऑलवेज बी ऑड. ऑड प्लस इवन प्लस ऑड विल ऑलवेज बी इवन. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k 2 से तो हमेशा ही डिविजिबल होगा, तो मल्टीपल 2 हमेशा ही रहेगा. यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 2, 1 नहीं होगा, 2 होगा फॉर श्योर. सो a इक्वल टू 2 आ गया हमारा यहां से, बिकॉज यहां पे कोई डायरेक्टली रूल अप्लाई नहीं हो रहा था तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता. ठीक है, ओके, क्या ये क्लियर है? a इज इक्वल टू 2 आ गया. अब b की बात करते हैं. b के लिए क्या है? b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर k, एक सेकंड, 4 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर k प्लस 4 टू द पावर k प्लस 2. सो 4 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर k प्लस 4 टू द पावर k प्लस 2. तो हम 4 टू द पावर k को कॉमन ले सकते हैं. कॉमन ले लो. 4 टू द पावर k को कॉमन लेते ही फर्स्ट नंबर बिकम्स 1, सेकंड इज 3 प्लस थर्ड इज 4 टू द पावर 2. सो 4 टू द पावर k मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 विच इज 4 प्लस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 इज 20. तो देखो, ये एग्जामिनर को पता है, तुम यहां तक तो कर लोगे. पर इसके बाद में अब गलती क्या कर सकते हो कि तुमने देखा 4 टू द पावर k इंटू 20 है और हमें चाहिए b इज द लार्जेस्ट सच पॉजिटिव दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म. तो वी नो कि 20 से तो डिविजिबल है, बट क्या 20 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है? इसके लिए एक दो एग्जांपल देख लो. ठीक है, अगर ऐसे डाउट हो रहा है तो एक दो एग्जांपल देख लो. k इज इक्वल 1 पुट करोगे सो आ जाएगा 20 इंटू 4 80. k इज इक्वल 2 पुट करोगे आ जाएगा 20 इंटू 16. ठीक है, दैट विल बी 320. द लॉजिक इज दैट a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, लार्जेस्ट, एक सेकंड, पॉजिटिव इंटीजर तो होना ही है, बट a और b की बात नहीं है, k के बारे में बात है. सो k इज द पॉजिटिव इंटीजर. k 0 नहीं हो सकता है, k विल बी ग्रेटर देन 0. तो अगर k को ग्रेटर देन 0 होना है तो मिनिमम केस में भी k इक्वल टू 1 होगा, तो कम से कम k इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा. तो सेकंड केस में भी ऑब्जर्व करोगे यहां से ही कि 4 टू पावर k इंटू 20 है, तो डेफिनेटली k मस्ट बी एटलीस्ट 1. तो अगर एटलीस्ट 1 है तो 4 इंटू 20 यानी कि दिस मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 20 इंटू 4 विच इज 80. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे 80 आएगा जितने भी नंबर्स इस फॉर्म के होंगे. यानी कि b विल नॉट बी इक्वल टू 20, b विल बी इक्वल टू 80. ओके, बिकॉज k का मिनिमम वैल्यू 1 तो होगा ही होगा. अगर k का मिनिमम वैल्यू 2 होता तो फिर हम लेते 20 इंटू 4 स्क्वायर. ठीक है, तो k की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा आंसर. क्या क्लियर है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बाकी जो आगे के नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स, हमारा जो 20 इंटू 4 टू पावर k है उसके तो फैक्टर, उसके तो मल्टीपल होंगे ही होंगे. सारे के सारे लार्जर नंबर्स जो हमारे होंगे 20 इंटू 4 के मल्टीपल तो होंगे ही होंगे. ठीक है, सो a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 80 आ गया और a प्लस b आ जाएगा हमारा इक्वल टू 82. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. For some natural number n, assume that 15,000 factorial is divisible by n factorial का factorial, factorial of n factorial. तो largest possible value of n क्या होगा? और this is a very simple question, but language और factorial देख के एक fear factor आ जाता है कुछ लोगों में, है कि नहीं? ठीक है, so for some natural number n, assume that 15,000 factorial is divisible by n factorial factorial. तो largest possible value of n क्या होगा?
ओके ठीक है। सो इन जनरल लेट अस से अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 20 फैक्टोरियल दिस इज डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल फैक्टोरियल, सो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, क्योंकि यहां पे डुएबल है ये थोड़ा सा। तो लेट्स से हमने ले लिया n इज इक्वल टू 1, तो 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल इज इक्वल 1, तो दिस इज ऑल्सो 1 फैक्टोरियल, तो इससे डिविजिबल है ही है। n इज इक्वल 2 ले लो, 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 फैक्टोरियल अगेन विल बी इक्वल टू 2, तो इससे भी डिविजिबल है। n इज इक्वल टू 3 ले लो, 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 फैक्टोरियल हो गया। Is 20 factorial divisible by 6 factorial? Of course it is, because 20 factorial क्या है? This is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 till 20. तो 6 factorial का मल्टीपल तो आ ही रहा है। Basically this is 6 factorial into 7 into 8 into 9 till 20. Isn't it so? So 20 factorial is definitely a multiple of 6 factorial. Or rather to generalize, 20 factorial is a multiple of n factorial if n is less than or equal to 20. भाई 19 फैक्टोरियल का भी मल्टीपल होगा, 18 फैक्टोरियल का भी मल्टीपल होगा, 20 फैक्टोरियल का भी मल्टीपल होगा, 21 फैक्टोरियल का मल्टीपल नहीं होगा, बिकॉज 21 फैक्टोरियल इज लार्जर देन 20 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 20 फैक्टोरियल इज द मल्टीपल ऑफ n फैक्टोरियल इफ n इज लेस देन इक्वल टू 20। अब यही हम n इज इक्वल टू 4 ले लें यहाँ पे, सो 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? This only 4 factorial is 24, 24 factorial हो जाएगा। So 24 factorial is not, 6 factorial था, 24 factorial is not a factor of 20 factorial। तो n max कितना आ गया हमारा यहाँ पे? In this case this was equal to 3, because जैसे n is equal to 4 पुट करोगे तो 4 factorial का factorial आ जाएगा 24 factorial। By the same logic, in this question 15,000 factorial this will be divisible by m, लिख देते हैं m factorial if and only if m is less than or equal to 15,000. So as long as n factorial remains less than equal to 15,000, क्योंकि n factorial का factorial है, n factorial is equal to m मान लो, so as long as n factorial is less than equal to 15,000, factorial will be divisible by n factorial। जैसे ही बड़ा हो जाएगा फिर divisible नहीं हो पाएगा। ओके, तो 4 factorial is 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720, तो इन सबसे तो डिविजिबल होगा ही, यानी 24 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, 120 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, 720 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज दीज आर लेस देन 15,000, मच लेस देन 15,000। 7 फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 5040, यानी कि 5040 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 7 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, और 7 से ऊपर ऑप्शन गिवन नहीं है, सो डेफिनेटली 7 विल बी द आंसर। बट 8 फैक्टोरियल अगर देखोगे तो दिस इज 40,320, which is greater than 15,000. So that is why 40,320 factorial से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज उससे बहुत छोटा है नंबर। ठीक है, सो नॉट डिविजिबल बाई दैट। तो n मैक्सिमम वैल्यू फॉर द n इज इक्वल टू 7। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, एक बार लैंग्वेज को समझ गए और अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल ले लिया। तो कभी अगर क्वेश्चन फंसा रहा है तुमको, क्वेश्चन में वैल्यूज बहुत लार्ज है, तुम छोटी वैल्यू से एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, बट हाँ अगर उस टाइम पे वो क्वेश्चन तुम्हें दिखा और अभी तुमने स्टार्ट किया है अपना पेपर, तो उसको टुवर्ड्स द लास्ट करना है, बाद में करना है। ठीक है, पहले उन क्वेश्चन को करो जो कि डुएबल है। नेक्स्ट वन, ये भी डुएबल है, बट द पॉइंट इज कि अगर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट डुएबल, तो पहले जो बाकी इजी क्वेश्चन है उनको टैकल करो। अ स्कूल हैज लेस देन 5,000 स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इक्वली इनटू टीम्स ऑफ ईदर 9 or 10 or 12 or 25 each, exactly 4 are always left out. However, if they are divided into teams of 11 each, no one is left out. The maximum number of teams of 12 each that can be formed out of the students in the school क्या होगा? Less than 5,000 students है, students are divided equally into teams of 9, 10, 12 और 25, और हर केस में 4 are always left out, यानी कि number of students in the school will be 9 का मल्टीपल, लेट अस से 9a plus 4, तभी तो जब a
टीम्स बनाओगे तुम 9 की, तो 4 लेफ्ट आउट हो जाएंगे. या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10b प्लस 4, या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12c प्लस 4 और 25d प्लस 4. इजंट इट सो? ठीक है. तो अगर 9, 10, 12 और 25 का एक मल्टीपल ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें, सो दैट इज वन नंबर कि जो कि पॉसिबल नंबर हो सकता है, उसमें हम 4 ऐड कर दें, सो दैट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इजंट इट सो? तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है. एलसीएम क्या आएगा? 9, 10 और 12 और 25 का. 9, 10, 12, 25. 12 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 25 इंटू 12, बिकॉज को प्राइम है, 300 आ जाएगा. और 300 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो 300 इंटू 3 यानी कि एलसीएम आ जाएगा हमारा इक्वल टू 900. 900 विल बी द एलसीएम. ओके. सो 900 में इफ यू ऐड 4 तो डेफिनेटली हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा अभी तक का. ठीक है. बट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि n कैन बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 900 प्लस 4. k कैन बी एनी वैल्यू, बिकॉज एडिशनल कंडीशन भी है कि इफ दे आर डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 11 ईच, नो वन इज लेफ्ट आउट. यानी कि दिस इज ऑल्सो, दिस नंबर 900k प्लस 4, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 एज वेल. ठीक है. सो k इज इक्वल टू 1 पुट करो, क्या वैल्यू आने वाला है? एट k इज इक्वल टू 1, दिस इज 900 प्लस 4, 904, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, नॉट डिवाइडेड बाई 11. ठीक है. और a के इक्वल टू 2 पुट करोगे, k इक्वल टू 2 पे आ जाएगा 1804. सो 1, 12, 1, 12 minus 1, 11. Yes, this is a multiple of 11. So 1804 must be the number. This will be the value of n. Value of n is equal to 1804. But हमारा आंसर थोड़ी वैल्यू ऑफ n है, आंसर कुछ और है. बट क्या ही क्लियर है? So maximum number of teams of 12 each that can be formed out of the students in the school. Maximum number of teams of 12 each. तो कितनी टीम्स बनेगी? 1804 को डिवाइड कर दो 12 से. 150 बनेगी, 150 एंड 4 बच जाएगा, 4/12. तो इंटीजर ही, टीम्स तो इंटीजर में ही बनेगी, यानी कि 150 विल बी द आंसर. 150, दिस विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. यहाँ पे तो कैलकुलेशन इजी था, हो गया. बट इन जस्ट इन केस किसी और क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 11 फाइंड आउट करना होता है k की वैल्यू पुट करके, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो 900 पे मल्टीप्लाई करना आसान था, बट कोई और नंबर ज़्यादा टिपिकल होता तो कैसे कैलकुलेट करते वो भी देख लेते हैं. 900k प्लस 4 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, रिमाइंडर आना चाहिए 0. तो पहले डिवाइड करके उसको ऐसे ही देख लो. तो 11 से डिवाइड करोगे 900 को, कितने टाइम्स जाएगा? 11 8 जार 88, 11 8 जार 88, एक सेकंड, 8 टाइम्स जाएगा 88 और फिर बचा 20, तो 81 टाइम्स जाएगा. ठीक है. 81 टाइम्स जाएगा और फिर बचेगा 9k, तो 9k प्लस 4 इज द रिमाइंडर. सो इफ 900k प्लस 4 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, सो दिस मस्ट ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 11. अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे 9k प्लस 4 में, ये थोड़ा सा आसान रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 and till 120 are divisible by none of 2, 5 and 7. How many of the integers from 1 to 120 are divisible by none of 2, 5 and 7? This is the question. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम दो अप्रोच देखेंगे. एक तो टोशेंट मेथड भी देखेंगे, हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बट किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, तो वहाँ पे तो सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा. बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल हमें काम करना पड़ेगा उसके बाद में, उसको सब भी समझेंगे. और फिर उसके बाद में जो सेकंड अप्रोच हमारा है, कन्वर्शन अप्रोच है, सेट थ्योरी वाला अप्रोच, उसके थ्रू समझेंगे. ठीक है. सो पहले देखते हैं टोशेंट वाला मेथड. तो हमें चाहिए इन क्वेश्चन में कि फ्रॉम 1 to 120 हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, नन ऑफ 2, 5 एंड 7. ओके. तो 2, 5 और 7 तो को प्राइम है सारे के सारे, और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा इक्वल टू 70. प्रोडक्ट इज 70. तो हाउ मेनी नंबर्स, हम 70 तक निकालते हैं, हाउ मेनी नंबर्स टिल 70 आर देयर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 5 और 7. ठीक है. व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 70 एज सच. ठीक है. ना तो 2 से डिविजिबल, ना 5 से, ना 7 से, तो ना तो 10 से होंगे, ना ही फिर 35 से होंगे, ना ही 14 से होंगे, ना 70 से होंगे. ठीक है. सो हाउ मेनी सच नंबर्स विल बी देयर? तो दैट इज फाउंड आउट बाय टोशेंट मेथड. टोशेंट ऑफ 70 क्या हो जाएगा? ठीक है. टोशेंट वाला एक सेपरेट सेशन है जो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो एक बार प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, तो वहां से उसको डिटेल में समझ सकते हो, बिकॉज अभी डिटेल में समझने में टाइम लगेगा. बट टोशेंट निकाल लेते हैं डायरेक्टली. टोशेंट क्या आएगा 70 का? दैट विल बी 70
इंटू 1 माइनस 1/2 विच विल बी 1/2, 1 इंटू 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 इंटू 1 माइनस 1/7 यानी कि 6/7. So this will be 24. यानी कि 24 numbers less than 70, 24 numbers are less than 70 are not divisible by 2, 5 and 7. बट यहां से तुम्हें सिर्फ 70 तक का पता चला. ठीक है, हमें चाहिए 120 तक, बट 120 तक हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे. हम 70 तक निकाल दिया हमने. 24 ऐसे नंबर्स हैं. अब 70 के बाद भी यही सेम पैटर्न रिपीट होगा. इफ 1 इज को प्राइम, ठीक है, 1 इज को प्राइम विद 2, 5 एंड 7, तो 1 प्लस 70 विल ऑल्सो बी को प्राइम विद 2, 5 एंड 7. यानी कि 70 के बाद फिर से वही सेम साइक्लिसिटी होगी फॉर द नेक्स्ट 70 नंबर्स. क्योंकि अगर 24 नंबर्स आए लेस देन इक्वल टू 70, देन फिर नेक्स्ट 70 में यानी कि 140 तक कितने नंबर्स आएंगे हमारे? लेस देन इक्वल टू 140 वाले कितने नंबर्स आएंगे हमारे? टोटल 24 नंबर्स पहले ही आ चुके हैं 24, और तो टोटल 48 नंबर्स होंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 5 और 7. बट हमारा काम था सिर्फ 120 तक के नंबर्स को निकालना, सिर्फ 120 तक के नंबर्स को निकालना, और हमने निकाल लिए नंबर्स 140 तक के. तो अब जो 120 के बाद वाले नंबर्स उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आउट ऑफ दीज 48 नंबर्स जो 120 के बाद वाले नंबर्स उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, और वो नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं विच आर नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7. नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7. ठीक है, सो वी नो कि 120 is divisible by 2 and also divisible by 5. Also 17 into 7, 119 is divisible by 7. तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 कब आएगा? 126 पे आएगा. नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 कब आएगा? 125 पे आएगा. बट 2 के मल्टीपल तो हर अल्टरनेट नंबर होगा, सारे इवन नंबर्स होंगे. तो बस सारे इवन नंबर्स को हटाना है, सारे 5 और 7 के मल्टीपल्स को हटाना है. ठीक है, जो बाकी बचे हुए नंबर्स होंगे उनके बारे में ध्यान देना है, और उनको क्योंकि हमें रिमूव करना होगा बाद में 48 में से. ठीक है, तो अब समझो कैसे करेंगे. 121 ये तो डेफिनेटली ना तो 2 का मल्टीपल है, ना 5 का है, ना 7 का है. बिकॉज 5 का मल्टीपल 120 है तो नेक्स्ट आएगा 125 पे, 7 का मल्टीपल 119 है, नेक्स्ट आएगा 126 पे. 122 तो इवन नंबर है, छोड़ दो. 123 भी ऐसा ही नंबर है, नॉट डिविजिबल बाय 2, 5 और 7. ठीक है, 125 रिमूव करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है, लिख के काट देता हूं तुम्हारे लिए समझने के लिए. ठीक है, सिमिलरली 126 अब 7 का मल्टीपल है, बट वो इवन नंबर भी है तो उसको कंसीडर नहीं करना है. 127 हमारे काम का नंबर है, फिर 129 हमारे काम का नंबर है, फिर 131 काम का नंबर है, 133 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो पहले से ही वो रिमूव्ड है, वो 48 में काउंट ही नहीं हुआ है. सिमिलरली 135 5 का मल्टीपल है तो ये काउंट ही नहीं हुआ है. फिर आएगा 137 एंड 139. सो टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 सच नंबर्स आर देयर which are greater than 120 and less than 140 and which are not divisible by 2, 5 और 7. तो 48 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 41 आंसर आ जाएगा. क्या ये मेथड समझ में आता है? ठीक है, अपने एंड पे एक बार लिख के देख लोगे तो समझ में आ जाएगा. क्या ये क्लियर है? ठीक है, और अगर ये मेथड तुम्हें क्लियर हुआ है तो एक तुम्हें एक्सरसाइज दे देते हैं. फिर 200 तक कितने ऐसे नंबर्स होंगे? ठीक है, फ्रॉम 1 to 200 सेम कंडीशन, 2, 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर देयर? हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय नन ऑफ 2, 5 और 7? ठीक है, तो ये आंसर तुम कमेंट में मेंशन करना क्या आएगा. ओके, ठीक है, अब सेकंड मेथड देख लेते हैं. In the second method, we'll be calculating numbers that are divisible by 2, numbers that are divisible by 5, numbers that are divisible by 7, और फिर कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, कितने ऐसे जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, कितने ऐसे जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, और फिर लास्टली कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि तीनों ही नंबर से डिविजिबल है, और फिर अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ देयर आर ए नंबर्स डिविजिबल बाय 2, बी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड सी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, 3 नहीं, डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 7. सो इफ देयर आर ए नंबर्स which are divisible by 2, B numbers which are divisible by 5 and C numbers which are divisible by 7. So A union B union C, this will be equal to A plus B plus C. ठीक है, ये सेट्स हैं, A B और C सेट्स हैं हमारे. ठीक है, और माइनस A इंटरसेक्शन B यानी कि नंबर्स which are divisible by 2 as well as 5 माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस लास्ट में ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 2, 5 एंड 7.
यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी से वो नंबर्स मिलेंगे, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, 5 और 7, डिविजिबल बाई 2, 5 और 7, बट हमें उसका जस्ट ऑपोजिट चाहिए। तो ये जो नंबर हमें मिलने वाला है, दिस नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो 120 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर मिलेगा 120 माइनस एक्स, दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, बेटर अप्रोच क्या होगा, हम इन सारी चीजों को एक सेट बना लें अपना पूरा। 3 सेट्स आर देयर, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी। ठीक है, सेट नंबर ए इज फॉर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, सेट नंबर बी इज फॉर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, एंड सेट नंबर सी इज फॉर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। ओके, और टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 200 है। टोटल नंबर्स हैं 200। ओके, सो कितने ऐसे नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाई 2, 120 बाई 2, 120 बाई 2 यानी 60 नंबर्स होंगे। नंबर्स डिविजिबल बाई 5 24 होंगे, नंबर्स डिविजिबल बाई 7 17 होंगे, 17 7 119। ओके, क्लियर है। नाउ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 5 एज वेल एज 7, तो 5 7 35 इंटू 2 70, तो सिर्फ एक नंबर होगा, ओनली वन नंबर विल बी डिविजिबल बाई ऑल 3। नाउ नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एंड 5, 10 से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे, 120 बाई 10 12 आ जाएंगे, तो 12 नंबर्स हमारे कितने हैं विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5, तो ये इस सेट को बिलोंग करेंगे, इस रीजन को बिलोंग करेंगे, यानी कि ये जो 1 नंबर हमारा आया है विच इज बाई ऑल 3 नंबर्स वो भी इंक्लूडेड होगा, यानी कि 11 आएंगे इन दिस रीजन। सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एंड 7, 14 से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे, 14 7 98, 14 8 112, तो 8 नंबर्स होंगे, बट यहां पे आएगा 7 बिकॉज 8 इज 7 + 1। सिमिलरली 5 और 7 35 से डिविजिबल नंबर्स 3 होंगे, 1 आ चुका है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, अब यहां से बाकी रीजन तुम्हारा फिलअप हो जाएगा। तो टोटल 60 है, दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 11, 11 + 7 + 1, 11 + 8 19, तो 41 आ जाएगा यहाँ पे। अब टोटल 60 हो गया। ठीक है, टोटल हो गया 60। सिमिलरली 11 + 3 14, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। 7 + 3 10, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। टोटल नंबर कितना बना हमारा। टोटल नंबर जब भी काउंट करना है, आप देखो टोटल नंबर को काउंट करने के लिए कैसे करोगे तुम हमेशा, ठीक है, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी रहे। यहाँ पे तो नंबर्स भी ईजी हैं, बट तुम एक कोई सेट पकड़ लो पूरा का पूरा, जैसे तुमने ये वाला सेट पकड़ लिया, ठीक है। इनफैक्ट उस सेट का ये वाला नंबर निकालने की जरूरत भी नहीं थी तुमको, 41 को निकालने की जरूरत भी नहीं, जिस सेट को तुम कैलकुलेट करने वाले हो। इस सेट का पूरा समेशन कितना है, 60 है, 60 है, बाकी बाद बचे हुए नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर्स को ऐड कर लो। तो 60 + 10 + 2 + 7, तो दिस इज 79। तो 79 नंबर्स आर देयर विच आर ईदर डिविजिबल बाय 2 और 5 और 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 120 - 79 विच इज इक्वल टू 41। अब सारा टाइम समझाने में लगा है, बाकी तो तुम एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को करोगे तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारा जो टाइम लगा है वो तो सिर्फ तुम्हें प्रोसेस समझाने में लगा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मेथड भी समझ ही गए होगे। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 10 to the power 4 are perfect squares which are greater than 1? How many factors of 2 to the power 4 into 3 to the power 5 into 10 to the power 4 are perfect squares which are greater than 1? Now this is a very good question, simple सा सवाल है, but a question where many of you will make a mistake in exam conditions, though I have discussed that repeatedly during the sessions on number system. देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स और विच आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन तो लास्ट में देख लेंगे, सारे परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 को रिमूव कर देंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा 1 आएगा उसको रिमूव कर देंगे लास्ट में। बट पहले निकाल तो नहीं कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स वी नीड इवन पावर्स, ठीक है ना, सारे नंबर्स की पावर इवन होगी, सारे प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन होगी, सो ऑल प्राइम नंबर्स का पावर शुड बी इवन फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो प्राइम हमारे क्या है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पे गलती क्या होगा कि तुम यस डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू हो जाओगे, जबकि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद में ही स्टार्ट करोगे कुछ भी करना। और एग्जाम में बार बार तुमसे गलती कराने के लिए एग्जामिनर तुमको डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं देगा, यानी कि कुछ प्राइम फैक्टर्स दे दिए शुरू में दिखाने के लिए सुंदर सुंदर से 2 और 3, बट बाद में 10 छुपा दिया, ठीक है, ताकि तुम 10 को भी प्राइम मान के, आई मीन वहां पे तुमने चेक नहीं किया, अगर 10 को भी प्राइम मान के सॉल्व कर दोगे और गलती हो जाएगी तुमसे, ठीक है। सो सबसे पहले 10 को फैक्टराइज करो, ब्रेक करो प्राइम फैक्टर्स में। सो हमारा नंबर आ जाएगा 2 to the power 4 into 3 to the power 5 into 2 to the power 4 into 5 to the power 4, यानी कि इफेक्टिवली ये नंबर हो गया अब 2 to the power 8
इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 4। और अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर सारी इवन चाहिए, तो 2 टू द पावर मैक्सिमम हो सकता है 8, 2 का पावर कैन बी 0 और 2 स्क्वायर और 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 8, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है टोटल? 5 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली 3 का पावर कैन बी 0 और 3 स्क्वायर और 3 टू द पावर 4, 3 पॉसिबिलिटीज। 5 का पावर कैन बी 0 और 2 और 4, 3 पॉसिबिलिटीज। टोटल केसेस बनेंगे हमारे 5 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट इज 9 इंटू 5 45 such factors will be there, but additionally factors which are greater than 1, so 1 हमें additionally फाइनल में सब्ट्रैक्ट भी करना है, बिकॉज एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू 1, जहां पे कि हम सारे के सारे पावर 0 ले लोगे, तो दैट विल इक्वल टू 1, बस उसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 45 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 44, सो आवर आंसर विल बी 44। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 44। क्या क्लियर है? ठीक है, शुरुआत में सारी पावर 0 को एलिमिनेट कर दोगे तो और भी बहुत सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुमने 2 की पावर 0 लिया, पर 3 की पावर तो 2 हो सकता है ना, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए सारी 0 पावर्स को एलिमिनेट नहीं करना, लास्ट में 1 को एलिमिनेट करोगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था, बट यहां पे गलती होने का बहुत स्कोप है और 90% से ज्यादा लोग इसमें गलतियां करोगे। एग्जाम कंडीशंस में तो 95% से ज्यादा लोग गलतियां करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of integers x such that 0.25 less than equal to 2 to the power x less than equal to 200 and 2 to the power x plus 2 is divisible by either 3 और 4। तो ऐसे कितने इंटीजर्स आएंगे वेयर 2 to the power x हमारा क्या है 0.25 यानी कि 1/4 is less than equal to 2 to the power x and 2 to the power x is less than equal to 200। ठीक है, सो 1/4 क्या है? 2 to the power minus 2 is 1/4, 2 to the power minus 1 होगा 1/2, 2 to the power 0 होगा 1, टोटल कहां तक आएगा? 2 to the power 7 is 128, और फिर नेक्स्ट पावर तो 2 का 256 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 200, सो इसको इंक्लूड नहीं करना है। सो फ्रॉम 2 to the power 0 minus 2 to 2 to the power 7, x can be any value that is integer from minus 2 to 7। ओके, और 2 to the power x plus 2 is divisible by either 3 और 4, ये एक एडिशनल कंडीशन है। अब सबसे पहली बात है, अगर 2 to the power x plus 2 is divisible by either 3 और 4, तो डेफिनेटली 2 to the power x इंटीजर तो होना चाहिए कम से कम। अगर इंटीजर ही नहीं होगा तो फिर 2 ऐड करके कैसे डिविजिबल करोगे 3 और 4 से? इजंट इट सो? तो यानी कि पहला और दूसरा केस तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो 2 to the power x इंटीजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, वो तो बस वैसे ही फर्जी दिया हुआ है। अब 2 to the power 0 से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। ठीक है, 2 to the power 0 हो गया 1, तो 1 देन 2 देन 4 8 16 32 64 128, these are the cases। this is 2 to the power x or 2 to the power x plus 2, this will be 1 plus 2 3 5 6 10 18 34 66 and 130। अब चेक करना है कितने ऐसे नंबर से विच आर डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4। 3 से होगा तो भी चलेगा, 4 से होगा तो भी चलेगा, जब दोनों से नहीं होगा तो वो नंबर काउंट नहीं करना है हमें। तो फर्स्ट नंबर इज 3, एक सेकंड 2 में 3 के बाद ये गड़बड़ कर दिए, यहां पे 4 आएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सेकंड इज डिविजिबल बाय 4, थर्ड इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, फोर्थ इज नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 4, फिफ्थ इज डिविजिबल बाय 3, सिक्स्थ नीदर 3 नॉर 4, सेवंथ इज डिविजिबल बाय 3 और एट्थ इज नीदर 3 नॉर 4। कितने नंबर्स आ गए हमारे? 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए। ठीक है, 5 सच नंबर्स आ गए। क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर कि 5 सच नंबर्स विल बी देयर? आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 5। अब यहां पे एक दो पैटर्न और देख लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में हमारा 4 से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल है, कौन सा? 4। बाकी कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं आएगा एक्सेप्ट व्हेन 2 to the power 1 इज देयर। अगर तुम 2 to the power n में 2 ऐड करोगे सो इट विल नेवर बी डिविजिबल बाय 4, बिकॉज 2 to the power n itself is divisible by 4 except when 2 to the power 1 is there। 2 to the power 1 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, दैट इज वाई 2 ऐड करते ही 4 हमारा डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज इट विल नेवर बी डिविजिबल बाय 4, बिकॉज 2 स्क्वायर तो डिविजिबल बाय 4 है, 2 क्यूब भी डिविजिबल बाय 4 होगा ऑब्वियसली, तो नेवर बी डिविजिबल बाय 4 एक्सेप्ट व्हेन n is equal to 1।
ओके और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए तो जब भी हम 2 का पावर ले रहे हैं, 2 क्या है, 2 इज 3 माइनस 1, तो 2 टू पावर n हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 टू द पावर n. सो व्हेन n इज ऑड, रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा. व्हेन n इज इवन, रिमाइंडर विल बी +1. सो दैट इज व्हाई व्हेन n इज इवन, तो जैसे ही +2 ऐड करोगे तो 1 में 2 ऐड होके हमारा नंबर डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा. जब भी पावर इवन होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे देखो, x इवन है, x इक्वल टू 0 पे 3 से डिविजिबल आएगा, x इक्वल टू 2 पे आएगा, x इक्वल टू 4 पे आएगा, x इक्वल टू 6 पे आएगा, यानी कि एवरी अल्टरनेट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. क्या ये क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ पे तो हमें चीजें इजी दी थी, बट लेट से 2000 दिया होता, 20,000 दिया होता, एक लार्ज नंबर दिया होता, तब हम कितने सारे केसेस में चेक करते. तो वहां पे हमें पैटर्न भी पता होना चाहिए. क्लियर है कि हर अल्टरनेट नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि हर इवन पावर के केस में हमारा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ऑड के केस में नहीं होगा. बट ऑड में रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो अगर 1 ऐड करते हैं हम तो ऑड में डिविजिबल हो जाता. ठीक है, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? हाँ, 1 ऐड करते तो डिविजिबल हो जाता. जैसे यहाँ पे 8 में अगर 1 ऐड करते 9 हो जाता, 2 में 1 ऐड करते 3 हो जाता, 32 में 1 ऐड करते 33 हो जाता. ठीक है, तो अगर ऑड में 1 ऐड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, इवन में 2 ऐड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, या 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिविजिबल हो जाएगा. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विद अ नॉन जीरो डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आर देयर विच आर मोर देन थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स. बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 2 digit numbers with a non-zero digit in the units place are there which are more than thrice the number formed by interchanging the position of digits. Okay, ठीक है. So let us say AB is a number, 2 digit number, और AB हो गया 10A plus B. So how many 2 digit numbers are there non-zero digit in the units place, यानी कि B is not equal to 0. और obviously 2 digit number है तो AB not equal to 0 होगा, यानी कि both are non-zero. More than thrice the number formed by interchanging the position of digits. So 10A plus B is equal to 3 times of 10B plus A, यानी कि 30B plus 3A. So 7A, एक से more than thrice है, equal to नहीं है, my mistake. 10A plus B is greater than 3 times of 10B plus A. So 7A will be greater than 29B. 7A greater than 29B. ओके, अगर B की जगह हम 1 पुट कर दें, B इज इक्वल टू 1 पे 29 इंटू 1, यानी कि 7A इज ग्रेटर देन 29. तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी A के लिए? A कैन बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कैन बी इक्वल टू 5. 5, 6, 7, 8, 9 इज पॉसिबल. For B is equal to 1. Okay, for B is equal to 1. Similarly, for B is equal to 2, 7A will be greater than 29 into 2, 58. So 7 8s are 56, यानी कि 8 से बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि only possible case is when A is equal to 9. तो 5 numbers in the first case, 1 in the second case. Okay, numbers कितने आ गए हमारे? A is equal to 5, B is equal to 1, यानी 51, 61, 71, 81, 91, or the number is 92. Only 6 such numbers are there. Option D is the answer. Option D will be the answer. Clear है? ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम. अच्छा, नंबर सिस्टम में बेस्ड क्वेश्चन तो हमने कवर अप कर लिया इस सेशन में. अब नंबर्स पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसा नंबर सिस्टम में बेस्ड नहीं, बट नंबर्स पे बेस्ड है, तो उन पे बेस्ड एक सेपरेट सेशन है. उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को. ठीक है, आई बिलीव सेशन जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा और कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एज वेल एज इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी फीडबैक रिगार्डिंग द सेशन देन मेक श्योर टू कमेंट. चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.